हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, या एसएससी जीडी हो, सबके हमने मॉक टेस्ट को सोल्व किया है। देखिए, आज आपको बात बताते हैं। अंकित सर के ऐप का नाम है रोजगार विद अंकित, यानी कि अंकित सर के साथ रहिएगा तो आपको रोजगार निश्चित मिल जाएगा। लेकिन हमने अपने चैनल का नाम इसी से मिलता जुलता रखा है, स्टडी विद आशीष। उसके लिए पहले आपको इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस यानी उसका अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे साथ मिलकर अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो इससे आपको देखिए मैथ में काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं, तो उनमें से बहुत लोग को मैथ में दिक्कत आता होगा, तो हम केवल मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। उसमें कुछ ट्रिक भी बताते हैं, और जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप लोग जरूर देखिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आज हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 25 जून के भी मॉक को हमने सॉल्व किया है, नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। और जो है 18 जून के भी मॉक को हमने सॉल्व किया है, 19 जून को भी सॉल्व किया है, 19 जून 2022 का है। इसके बाद जो है अगला जो है हमारा 16 अप्रैल 2023 को जो मौका है, इसमें हम मैथ के सवाल को देखेंगे। लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं, तो सारे सवाल को देखेंगे, कैसे उन्हें बनाया जाता है और किस प्रकार उसमें टाइम बचाया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग इस मॉक को देते होंगे उनमें से बहुत सारे लोग, हो सकता है आपका मैथ अच्छा हो लेकिन बहुत सारे लोग को मैथ में दिक्कत आती होगी, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता होगा, तो अगर वो देखेंगे तो उन्हें हेल्प होगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 15 सवाल मैथ के होंगे, वो सारे 15 सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और देखिए मैथ का सेक्शन ये, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है कि पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य यानी कि सीपी बताना है। एक जगह उसको नुकसान हो रहा है, एक जगह उसको लाभ हो रहा है। यानी कि जो उसको नुकसान कब होगा, जब उसका क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य घटेगा। यानी कि सीपी में से जब एसपी घटा होगा तो उसे हानि हुई होगी, और जब एसपी में से यानी कि विक्रयमूल्य में से अगर हम क्रयमूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ हुआ होगा। तो ये जो बोल रहा है, इसका जो यहाँ हानि हो रहा है, इसके लाभ का दोगुना है, यानी कि 2 गुना है। अब बस बता दीजिए, यहाँ से सीपी का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू सी पी। अब बेचे कितना में है, 46,000 रुपये में। क्वेश्चन में कितना दिया है, 46,000 रुपया, तो यहाँ 46,000 रुपये लिख देंगे। और एस पी फिर यहाँ कितना, 58,000 रुपये में बेचते तो हमें लाभ होता, तो माइनस सी पी कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 सी पी माइनस 92,000, 46 दूनी 92,000। ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको अपना फास्ट रखना है। और 58,000 माइनस सी पी। ठीक है। 2 सी पी में से सी पी इधर आकर जुट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, 3 सी पी। और 58,000 और 92,000 जुटेगा तो 52,800 और 50 150, यानी कि 1,50,000 जो हो जाएगा 3 सी पी बराबर। तो सी पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 50,000। यहीं हमें पूछ रहा था सी पी का वैल्यू 50,000, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ उसे हानि हो रहा है, ये लॉस हो रहा है यहाँ, क्योंकि क्रयमूल्य में से घटा है, और यहाँ उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है उसके लॉस का दोगुना है। बस यही क्वेश्चन में कर रहा था और बना देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है। यदि ट्रेन की चाल, देखिए इसे हम जितना जल्दी हो सकता है बनाते हैं, लगभग 20 मिनट के आसपास हम सारे क्वेश्चन को समझाते हुए सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई तो उसी यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे कम समय लेती है। यह ट्रेन समान रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेगी। देखिए एक बार वो 400 किलोमीटर चल रही है एक्स के स्पीड से। ठीक है। और एक बार वो 400 किलोमीटर चल रही है एक्स प्लस 10 के स्पीड से, और टाइम कितना ले रही है, 2 घंटा कम ले रही है। दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटा। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यह हमारा स्पीड होगा। तो जब स्पीड देखिए, जब टाइम निकालेंगे, हमें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 400 किलोमीटर, अब बटे स्पीड जो आएगा एक्स का वैल्यू, उसे रख देंगे, टाइम आ जाएगा। ये तो हो गया आपका सिंपल जो मेथड होता है। एक मेथड देखिए फॉर्मूला पर होता है, हम आपको बता देते हैं। इसे ही बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा, और ये भी सेम है, थोड़ा सा केवल शॉर्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, या फिर इसको कैसे बना सकते हैं, एक फॉर्मूला याद कीजिए, 2 इंटू S1 इंटू S2 अब बटे S2 माइनस S1, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, यहाँ अंतर निगेटिव साइन नहीं होगा। और इंटू कितना है, सॉरी बराबर में डिस्टेंस, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ बैठाइए, 2 S1 की जगह मान लीजिए x, ठीक है, और S2 की जगह ले लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए हैं x प्लस 10। और S2 में से जब S1 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10। अब बराबर क्या हो जाएगा, 400 है तो 400 किलोमीटर। अब 2 से इसको कटाइए, 200।
ठीक है। और इसको 10 से गुना कीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर मत कीजिए, सीधे यहाँ ऐसा इसमें थोड़ी है कि दोनों का अंतर जो है 10 के बीच में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 40 लिख सकते हैं ना, 50 इंटू 40, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 का वैल्यू 50 हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, और एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा। एक्स बराबर आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, उसका समान चाल बिना बढ़ाए हुए। तो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो 10 घंटा का टाइम लगेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, 10 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी। और अगर इससे भी बनाइएगा तो आपको 10 घंटा ही आएगा, और यहाँ से भी 10 घंटा, वही है आगे चल के ना, बस इतना भाग में आ जाएगा आगे चल के, वही सेम बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन है कि त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में एक एल आता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। कम से कम आपको 30 तक का वर्ग तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो 400 441 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841। किसका वर्ग होता है 841, 841 वर्ग होता है हमारा 29 का, ठीक है। 30 तक आपको याद होना चाहिए। अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 20, और देखिए 20 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। यही है 20 आर है और एल 29, जोड़ेंगे तो 49, 7 से कट जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44, यहाँ देखिए अगर 2 से गुना नहीं किया जाए, 22 सात आपको याद है ना, 22 का आपका टेबल याद होगा, 22 सात 154, 154 दूनी 308 लिख सकते हैं, और एक जीरो ये है, तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3080, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये केवल फॉर्मूला पड़ता है, और दिल्ली पुलिस में उतना मैथ हार्ड भी नहीं पूछता है। तो यहाँ 80। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं जो है, दो वस्तुओं की कीमतें दिया है 4:5 के अनुपात में। यदि पहले वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे वस्तु की कीमत में 30% की कमी हुई तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 होगी। देखिए पहला अनुपात क्या है, ए और बी का 4:5 है, ठीक है, और इसमें जो वृद्धि या कमी हुई तो अनुपात हो गया 10:7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4:5 को हम 40:50 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है 30% की कमी हुई है बी में, तो बी में 30% कमी हुई है, यानी कि 70% बचा होगा, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 7×5 = 35। बी जो है 30% कमी के बाद 50 से 35 हो गया, और 35 का वैल्यू कितना दिया है, 7 का वैल्यू दिया है 35, यानी गुना 5 से हुआ है, तो यह 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना 5 यानी कि 50 हो जाएगा। तो ए जो है, ए में कितना परसेंट का, x% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 40 से जो है ए 50 हो गया। तो कितना बड़ा है, 40 से 50 कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, किससे, 40 से, और गुना 100, ठीक है। बहुत ईजी तरीका से बन गया, यानी कि 4 से 25%, 25% का जो है वृद्धि हुआ है, 25%, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें कुछ नहीं करना था, 40-50 मान लिए, 30% कमी हुई, यानी 70% बचा होगा, तो 50 का 70% 35 होता है, 7 का वैल्यू 35 है तो 10 का वैल्यू 50 आ गया, 40 से ए जो है 50 हो गया है, तो 40 से 50 हो गया, यानी कि 10 का वृद्धि हुआ है, यानी कि 25% का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है। कितना शॉर्ट में बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है। सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। तो यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 था तो अर्जित किया गया कुल लाभ क्या होगा। देखिए ए है, बी है और सी है, 4 रेशियो, देखिए 4:2:9 में है। और देखिए प्रत्येक 3 माह के अंत में, यानी कि 4 × 3 चला है, और उसके बाद प्लस अब इसका आधा हो जा रहा है, यानी कि 2 × 3 चल रहा है, और फिर इसका आधा हो जा रहा है 1 × 3, और फिर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 × 3, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 जो है दोगुना हो जा रहा है, 2 पहले 3 महीने तक चल रहा है, और फिर देखिए फिर 4 चल रहा है, यहाँ लिख रहे हैं 4 चल रहा है 3 महीने तक, इसका दोगुना, फिर इसका दोगुना 8 चल रहा है 3 महीना तक, और फिर इसका दोगुना यानी कि 16 चलेगा 3 महीना तक, ठीक है। और सी जो अपना कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, 9 चल रहा है 12 महीना तक, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 3 = 21, 21 और 1.5 कितना होता है 22.5, लिख सकते हैं ना 22.5, और प्लस 6 और 12 18, 18 और 24 कितना होता है 18 और 4
18 4 22 20 42 42 और 48 कितना होता है 42 और 48 42 8 50 40 90 ठीक है 22.5 अनुपात 90 12 108 ठीक है इतना आ गया। अब देखिए इसमें से दिया है ए का लाभ दे दिया है पूंजी इंटू टाइम बराबर लाभ होता है यानी कि ये रेशियो जो है लाभ का रेशियो हो गया यानी कि 22.5 का वैल्यू दे दिया है हमारा 24,000। तो हमें क्या बताना है 22.5 का वैल्यू जब 24,000 दे दिया है देखिए 22.5 का वैल्यू 24,000 रुपये दे दिया है तो पूछ रहा है हमें कुल लाभ यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 108 में 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 198 और 220 यानी कि 220.5 का वैल्यू हमें बताना है 220.5 का वैल्यू बताना है। तो क्या लिखेंगे 24,000 ठीक है अब बटे में 22.5 इंटू 220.5 ठीक है 0.5 से 0.5 गया 25 से इसको कटाइए 25 से इसको कटाएंगे तो कितना मत में कटेगा 25 में ये 225 और 25 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 25 8 है 200 नहीं कटेगा लेकिन यहाँ कट जाएगा देखिए 25 से इसको कटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए आपको कहते हैं कितना आया था 24,000 वहाँ स्पेस कम था देखिए 24,000 एक मिनट देखिए 24,000 ठीक है 24,000 अब बटे में 24,000 अब बटे में कितना था 225 इंटू 2205 220.5 ठीक है 25 से इसको कटाए तो 9 मरत में देखिए 25 से इसको कटाए तो 9 मरत में 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 इंटू 4 ठीक है। अब 9 से देखिए ये कट जाएगा 9 दूनी 18 4 0 9 चौके 36 4 5 9 5 45 ठीक है। अब 245 चौके गुना करेंगे फिर 24 से गुना कर देंगे तो देखिए सीधे हम 24 चौके 96 से गुना 245 कर देंगे केवल गुना ही ना करना है 245 में 96 से गुना करेंगे गुना कीजिए 6 पंजे 30 6 चौके 24 6 चौके 24 और 24 और 3 27 ठीक है 6 दूनी 18 और 2 20 2070 9 5 45 9 चौके 36 और 4 40 और 9 दूनी 18 और 2 20 18 और 4 22 सॉरी 40 और 18 4 22 कितना हो जाएगा 0 2 1 2 2 4 1 5 और ये कितना हो गया 2 2 4 यहाँ 2 25 120 हो गया अब 0 यानी कि 25 12 00 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई ऑप्शन है कहीं गलती हुआ है गुना करने में देखिए अब से गुना करते हैं अब से गुना करते हैं 6 पंजे 30 6 चौके 24 और 3 27 हाथ में लगा 2 6 दूनी 12 और 2 14 सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा। अब देखिए 0 ठीक है 7 5 12 4 और 1 5 ठीक है 2 और 1 3 यानी कि 2 35 ये हो जाएगा 2 35 2 00 ये हमारा यानी कि 23 5200 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ गुना करने में गलती हो गया था इसमें कुछ करना नहीं था सिर्फ ऐसे ही बना था। अगर इसको 40 देखिए 40 20 और 90 मानकर बनाएंगे तो इजी होगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव गुना करने में उतना ही प्रॉब्लम आएगा तो एक सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में इसके हर से देखिए 6 क्या है क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश इसके हर से 6 कम है यानी कि x जो है x से भिन्न अंश तो x प्लस 6 है 6 कम है इससे। अब बोल रहा है कि यदि इसके अंश में से एक घटाया जाए यानी कि x माइनस 1 किया जाए और इसके हर में 5 जोड़ा जाए यानी कि प्लस 5 किया जाए तो इसका जो हर है उसके अंश से 4 गुना हो जाता है यानी कि 1/4 हो जाता है बराबर यहीं पूछ रहा है तो भिन्न ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं x यहाँ क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर x प्लस 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ x घटाएंगे तो 4x में से x गया और 1 11 4 कितना होता है 15 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 x बराबर जब 5 आ गया तो हमें भिन्न क्या हो जाएगा 5 अब बटे में x प्लस 6 यानी कि 5/11 जो हो जाएगा हमारा भिन्न हो जाएगा क्योंकि भिन्न क्या था x था और x प्लस 6 था यहीं था ना भिन्न तो ये इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/11 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोई इसमें 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटर बताए बाकी सब तो आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है 231 और एलसीएम दिया देखिए एलसीएम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में 7 में क्या है एलसीएम दे दिया है एलसीएम कितना दिया है 231 ठीक है और एचसीएफ कितना दिया है 77 तो हमें सॉरी 11 तो हमें पहली संख्या दे दिया है फर्स्ट संख्या दे दिया है कितना 77 तो सेकंड संख्या पता है बहुत इजी है। कुछ फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ठीक है तो हमें सेकंड बताना है तो इसको सेकंड को इधर रखेंगे और एलसीएम कितना है 231 इंटू 11 बटे में 77 7 से इसको कटेंगे 7 से इसको कटेंगे 7 3 21 7 3 21 यानी कि 33 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 33 यानी कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है
कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम काम करना छोड़ देता है, तो शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, पूरा कार्य का टाइम बताना है। देखिए, एक सत्यम है, ठीक है, और एक शिवम है, कितना 10 दिन और 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 30 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। 4 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया, यानी कि 3 दू 5 इंटू 4 कितना, सॉरी 4, तो 5 के 20 काम उन्होंने साथ किया, बचा क्या, कितना 10 कार्य बचा। अब बोल रहा है कि शिवम को पूरा करना है, यानी कि सत्यम छोड़कर चला गया, तो शिवम जो है 10 कार्य को 2 के एफिशिएंसी से करेगा ना, कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, 5 दिन में। तो काम पूछ रहा है कितना दिन में पूरा हुआ, 5 दिन में अकेले शिवम किया, और दोनों मिलकर 4 दिन साथ काम किए थे, तो यानी कि 5 4 9 दिन जो है कार्य, 9 दिन में कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि दो संख्या के बीच का अंतर दिया है 6, यानी कि x माइनस वाई बराबर दे दिया है 6, और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 60 दिया है, तो क्या पूछा है, उनके घनों का योगफल, यानी कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमसे पूछा है। इसमें कुछ नहीं, देखिए यहाँ से पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, बराबर 60 दे दिया है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 दिया है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 6, अगर इसका वैल्यू 6 है तो ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 6 है ना, एक्स माइनस वाई का वैल्यू, तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 16, यानी कि एक्स बराबर आ गया 8, तो जब एक्स बराबर 8 आ गया तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसी का घन का योग पूछना है। तो 8 का क्यूब कितना आता है 512, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, तो दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 512 8 520, यही आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू यही आएगा, ये दोनों का क्यूब 520, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी 17 मिनट का टाइम हुआ है, 10 क्वेश्चन बन गया है, 10वें क्वेश्चन में है हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि ये पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 10। V1 जो है 8 घंटे में पाइप भर सकता है, ठीक है, और V2 है उसे 16 घंटे में भर सकता है, V2 16 घंटे में भर सकता है। V3 भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला टैंक है 12 घंटे में, तो तीनों एक साथ खोल दिया जाता है टैंक कितने समय, बहुत ईजी प्रश्न बन गया। 8 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 8 6 48 बार 16 3 48 बार 4 48, ठीक है, यानी कि 6:3:-4, क्योंकि ये खाली कर रहा है 12 48। देखिए 6 3 9 के रेशियो से भरेंगे और 4 के रेशियो से खाली होगा, तो टोटल जो है V1 V2 और V3 साथ चलेगा, तो 48 और बटे में तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 में से 4 गया 5, 48/5, यानी कि 5 9 45 और 3/5, 5 9 45 3 48/5 घंटे में ये जो है खाली कर सकते हैं। 48/5 ऑप्शन में दिया है, इनका ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, यानी कि R/H दे दिया है, कितना दिया है 4:7, ठीक है। यदि आयतन दिया है 2816, तो इसकी त्रिज्या बताना है। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h बराबर कितना दिया है 2816, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इंटू 7x, ठीक है, अब बराबर 2816। 7 से 7 कट गया हमारा, 16 से इसको कटेंगे, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16 कितना बचा 12 1, ठीक है, 16 7 112, क्या बचा 9 6 16 8 196। अब देखिए सॉरी 16 6 96, 16 8 है ना, 16 6 96। अब देखिए 22 से कट जाएगा, 22 8 कितना होता है 176, यानी कि एक्स क्यूब बराबर आ गया हमारा 8, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। एक्स बराबर जब 2 हो गया तो हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो 4 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 2 है तो 4 का वैल्यू 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा त्रिज्या हो जाएगा, इनका ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला हैं, यानी कि 100 में जो है मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र में 100 लोग हैं, इसमें से 55 पुरुष यानी कि 55 मेल और फीमेल कितने हैं 45, ठीक है, 55 45 100 होता है। 40% पुरुष अशिक्षित हैं, यानी कि अनएजुकेटेड है, देखिए अनएजुकेटेड है और एक एजुकेटेड होंगे, ठीक है। देखिए 40% जब है पुरुष अशिक्षित, तो इसका 40% कितना होता है
5.5 में 4 से गुना करेंगे, यानी कि 5 चौके 20 और 2 22, 22 अनएजुकेटेड है। तो एजुकेटेड कितने होंगे? 3 और 3 33 एजुकेटेड होंगे, क्योंकि 55 में से 22 अनएजुकेटेड है तो 33 एजुकेटेड होंगे। और देखिए 40% महिला शिक्षित है, यानी कि इसका 40% जो है शिक्षित है, तो कितना हो जाएगा 40%? 4 चौके 16 और 2 18, 18 जब शिक्षित है तो कितना अशिक्षित होंगे? 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 अशिक्षित होंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है ना कि अशिक्षित महिला की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना % अधिक है? यानी कि 27 जो है अशिक्षित महिला है और 33 शिक्षित, कितना अधिक है? 27 से 33 कितना अधिक है? तो 6 अधिक है, किससे? 27 से, और इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको कटेंगे तो 9 मार्क में, 3 से इसको कटेंगे तो 2 मार्क में, यानी क्या लिख सकते हैं? 200 अब बटे में 9, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 अब बटे में 9, इतना % जो है महिलाएं जो है कम है, किससे? शिक्षित पुरुष से। 22.2/9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया गया। ठीक है, यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक बटाना है। देखिए 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 बटे में 2%। इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/8। आपको पूर्णांक पढ़े होंगे तो याद होगा, 3/8 लिख सकते हैं ना, यानी कि 8 रुपये की चीज़ पर हम कितना अंकित किए हैं? 11 रुपया। अब बोल रहा है कि इस पर 9.09% का छूट दे रहा है, तो आप 9.09 लेकर सीधे 9 लीजिए ना, 09 को हटाइए, 9% का इसका छूट दे रहे हैं, यानी कि 91% पर हम देंगे, 91% का देंगे, 11 का 91% पर हम वस्तु को बेच देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, 1001 अब बटे में 100 में बेच देंगे, यानी कि 1001 में जब मान लीजिए ये 1000 है, यानी इसको निकटतम पूर्णांक तक हम 10 मान सकते हैं, अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स मान कर चलिएगा तो 10 आएगा। अब पूछ रहा है कि 8 रुपये की चीज़ को हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें निकटतम पूर्णांक तक जब लेते हैं तो इसको हम तो 9 लिए थे और इसको हम 1 घटा कर जब 0 9 करते हैं तो यहाँ कुछ बढ़ता है, यानी कि 10 के लगभग आ गया, यानी कि 8 रुपये की चीज़ को हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, कितना में कितना का लाभ कमा रहे हैं? 2 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। देखिए समझिएगा, 2 रुपये का लाभ कमा रहे किस पर? 8 पर, और गुना 100। ठीक है, 2 चौके 8, 4 से कटेगा, 25% का जो है लाभ कमाएंगे। यहाँ देखिए हम अप्रॉक्स मान कर चले, अप्रॉक्स मानने पर और निकटतम पूर्णांक तक आंसर ही दे रहा था, और बाकी सब ऑप्शन दूर दूर है, एक 25 है, 10 है, 15, कितना का अंतर आएगा? जब हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं तो पॉइंट का अंतर आएगा, यानी कि 25% के आसपास ही आंसर होगा, 25% होगा, अप्रॉक्सीमेट में 25% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऐसा देता है 9.09 ऐसा, तो आप सीधे 9 मान कर चलिए, ज़्यादा अगर ऑप्शन एकदम नज़दीक दिया है तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट ऑफ 2 सवाल है, एक 14 है और एक 15 है। क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए बहुत ईजी है, देखिए 49, जो 41 क्रमागत विषम संख्या का औसत 49 है, तो इधर 20 संख्या होगी और इधर 20 संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो विषम संख्या 2 2 के अंतर पर 49 के बाद 51 आएगा, फिर 53 आएगा, तो ऐसे ही 20 संख्या में 40 जुटेगा ना, 20 गुना 2, तो 49 में हम 40 जोड़ देंगे, क्योंकि बीच का ही औसत होगा हमारा, तो 49 में जब हम 40 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, 9 और 4 4 8, 89 जो हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी, 89, यानी कि 89, ऑप्शन ए। ठीक है, और देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 100 रुपये की राशि पर 8% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। देखिए बता देते हैं, 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है? PR² अपॉन 100²। 3 वर्ष का होता है PR² इंटू 300 प्लस आर बटे 100³, ये 3 साल का अंतर होता है, PR² इंटू 300 प्लस आर बटे 100³। अब देखिए यहाँ से हमें राशि बताना है, तो इसका अंतर दे दिया कितना? 19.20। ठीक है, और P का वैल्यू बताना है। ठीक है, P की जगह x ले लिया तो हम P ही रख कर चलते हैं, और R की जगह 8 दिया है, तो 8 इंटू 8 बटा 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से पहले यहाँ पॉइंट हटेगा, 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौके 32, फिर 8 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24, 30 मिनट में कट गया, तो P बराबर कितना होता है? 30 इंटू 100 गुना हो जाएगा, तो 3000 रुपया जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। 3000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए पूरा हमारा 15 नहीं, इसमें 16 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये जीके से है, 15 क्वेश्चन ही मैथ का है। देखिए जीके में बता देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में देखिए चेन्नई तो होगा ही, क्योंकि भारत के नीचे ही हिंद महासागर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया भी नीचे में है, तो हिंद महासागर का अंदर ही होगा। मनीला फिलीपींस है और जकार्ता इंडोनेशिया है। देखिए मनीला जो है फिलीपींस उधर है, प्रशांत महासागर के आसपास है,
शायद, तो यही आंसर हमें तो लगता है। और देखिए जकार्ता जो आसियान का मुख्यालय होता है, आसियान में लगभग 10 देश होते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, 10 देश, उसका राजधानी होता है जकार्ता। मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, और भारत चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु का राजधानी है। ठीक है, अब इसे सबमिट कर देते हैं। 16 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, हमको उतना कंफर्म नहीं है। देखिए नेक्स्ट, सबमिट कर दिया, व्यू रिजल्ट। 16 क्वेश्चन बनाए थे, 16 सही है, जिसमें 15 मैथ के सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।